तो मेरी पूरे संत समाज से यही प्रार्थना है बार बार कि हमारे जो कोतवालों के 360 मंडी हैं और वो कहाँ नींद में सो रहे हैं। ये जो शीर्षे वाला कोत की गद्दी पे जो कब्जा करके बैठा हुआ है, इसको यहाँ से निकालने में, इसका असली चेहरा दुनिया के सामने में लाने में आगे आओ। जिन जिन के साथ भी बुरा होया ना, डरने की जरूरत नहीं है। इनकी जो सुकराई नाथ है, इनकी सच्चाई जो असलियत में, ये रियलिटी में गुंडा है, वो बाहर लेके आओ जिनके साथ भी कुछ गलत कराया है। महाराज जी आप अपना परिचय दे दीजिए जी। हम जी योगी चरनाईनाथ, चेला परनाईनाथ, गांव रसोली, पंजाब, जिला पटियाला। तो महाराज जी आपने पत्रकारों को बुलाया, तो किस बात को लेके आज पत्रकारों को बुलाया जी? ये इसलिए बुलाया था जी, जो कोर्ट में रौला चल रहा है जी, चल तो ये बहुत समय से रहा, क्यों इसमें हम केसवार भी हैं, तारीख के भी भुगत रहे हैं। तो इसमें हम काफ़ी साधु जो हैं अंदर भी रह के आए 3-3 महीने, फिर हमारी जमानतें हो गई थी और ये केस चल रहा है। और ये जो बाबा सुकराई नाथ है, इसने आज से 4 साल पहले हमारे डेरे पे भी कब्जा किया था। इसने अपना गुरु भाई छोड़ दिया था यहाँ पे। तो इसीलिए बुलाया था भाई, ये जो है ये गुंडा किस्म का आदमी है, इसने कई डेरों पे कब्जे किए हैं। कोई हमारे पे इसने कई डेरों पे कब्जे किए हैं, कम से कम 3 महीने तो ये हमारे डेरे पे कब्जा रहा। और ये हमारे डेरे में आया भी, मेरे को धमकी भी दी इसने फ़ोन के ऊपर, भाई अगर मैं डेरे में आ गया तो तेरा पता नहीं पड़ेगा है जी। तो ये महाराज जी बात करें जी, आपने बताया कि हम जेल में रह के आए हैं, तो ये आप जेल में जी कौन से मैटर में रह के आए हो? कब सी की बात है ये? 18 के अंदर भंडारा था जी। कहाँ पर था? कोत में जी। तो वहाँ बाबा जी की तैया थी, तैया पे गए थे हम तो भंडारे में गए थे, हमें कोई झगड़ा से मतलब था नहीं। भंडारे में जाते ही हैं और हमारी गद्दी है, कोस गद्दी से ताल्लुकात रखते हैं हम। तो भंडारे में गए थे हम, तो बैठे हुए उठाए, कहते चलो बाहर जी, तुम्हारे से एसपी बात करेगा। किसने उठाया जी आपको? पुलिस वालों ने, पुलिस वाले ने। हम तो बैठे हुए, हमारे को बैठे हुए ने उठाया ना, हमने कोई रोड़ा चलाया ना कुछ चलाया, और बिठा के और सीधा गाड़ी में अंदर बिठा के अपना थाने में ले गए। थाने में ले जाके फिर उन्होंने क्या, ये नहीं पता जी क्या केस डाल लिया हमारे पे, क्या नहीं। 3 महीने अंदर काट के आए हैं। उसमें हम 15-16 तो गांव वाले थे, भगत कोच के, और जी हम मेरे ख्याल 25 के करीब महात्मा थे, मतलब 37-38 आदमी थे। तो 3 महीने काटने के बाद ये तो जहाँ भी जाता है ना, वहीं पे ये गांव के अंदर 2 फाड़ कर देता है। हमारे यहाँ भी इसने आपस में झगड़ेबाजी करवाई यहाँ पर। किसने जी? सुकराई नाथ ने। हाँ जी। और मेरे को धमकी भी दी इसने, अगर जो मैं डेरे में आ गया तो भाई तेरा पता नहीं पड़ेगा, फोन के ऊपर। तो फोन के ऊपर भी? हाँ। आपने रिकॉर्डिंग किया हो या? रिकॉर्डिंग तो की थी, बोले मतलब दूसरा फोन था उसमें थी, इसमें तो खत्म हो गया। हाँ जी। तो उसके बाद जी आपने FIR कटवाई होती है? नहीं, FIR का तो कोई चक्कर नहीं पड़ा। थाने चौकी हो गए हम, यहाँ पे गांव वाले साथ थे, थाने में भी गए हैं, सारे काम हुए हैं। फिर थाने वालों ने कह दिया भाई, क्यों जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो मेरे नाम थे, मेरे गुरुजी के हाथ के लिखित में जो है वो डॉक्यूमेंट सारे मेरे नाम थे। उन्होंने लिख के दिया हुआ था भाई मेरे मरने के बाद ये मालिक है। तो उनके जरिए फिर जो है पुलिस वाले ने उसको कह दिया भाई तू ये चल यहाँ से, भाई यहाँ तो ये बैठेगा। तो जेल में 3 महीने रहने के बाद जी फिर आप यहाँ आए, और यहाँ भी आप फिर जमानत तो हो गई थी हमारी, जमानत तो हम बाहर आ गए थे, फिर आके यहाँ रहे हैं। यहाँ आने के बाद फिर जी उसने जो है हमारे डेरे पे कब्जा किया था उसने। कब्जा कितने दिन रहा जी? कब्जा रहा जी कोई 4 महीने के करीब। 4 महीने रहा वो साधु। फिर गाँव वालों के साथ, वो भी क्यों ऐसी फ्रॉड था, गुंडा आदमी था वो, गाँव वालों के साथ बनी नहीं उसकी। तो फिर गाँव वालों ने मिल के उसको निकाला। उसको निकालने के बाद फिर मेरे को बैठा दिया इन्होंने। तो आपने भी कोत वाली वीडियो देखी है महाराज जी, क्या किसी एक संत का किसी छोटी लड़की पे, 7 से 8 साल की लड़की के हाथ पे ऐसा लिखना अच्छा रहता है? क्या तुम्हारा बाप कंजूस है? नहीं, देखो हम तो इस चीज़ को गलत मानते हैं।
ये ऐसा नहीं लिखना चाहिए। और फिर वो साधु पहले, अब वो नाथ पंथ में आ गया, पहले वो इसमें रामपाल के साथ था, रामपाल के साथ भी केस चल रहे हैं इसके। तो आपका कहने का मतलब जी जहाँ भी जाता है तो जहाँ भी जाता है वहाँ गुंडागर्दी करता है और कुछ नहीं। गुंडागर्दी करता गुंडागर्दी वो डेरे कब्जाने का काम है इसका। तो कई डेरों पे इसने कब्जे जमा लिए, कई डेरे छुटवा लिए। सबको, प्रशासन को भी पता है, प्रशासन फिर भी कोई गौर नहीं करता है। तो लास्ट में जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको क्या कुछ कहना चाहते मैं तो यही कहना चाहता हूँ, मैं तो गांव वालों से भी, पोथ वालों से भी यही कहना चाहता हूँ, भाई आपस में अपना भाईचारा मत बिगाड़ो और अपना प्रेम से बैठ करके अपना जो है अपना निपटारा कर लो। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं है, तो जितना अपना सहमति से जो काम हो जाए ठीक है। ये तो जहाँ भी जाता है वहीं जाके ये गुंडागर्दी करता है और कोई किसका काम नहीं है। हाँ जी, साध्वी जी आज रसौली में पहुंचे थे और यहाँ भी जो डेरा है वहाँ पर भी बाबा जी के द्वारा बताया जा रहा है कि सुखराई नाथ ने अवैध कब्जा की। हाँ जी बिल्कुल, हम यहाँ मिलने आए हुए थे तो बैठ के जो बातें चली है हमें पहले से पता था इनकी। दोबारा बोलना है क्या? तो हमें पता पहले भी था इसके बारे में, तो बैठ के बातचीत करी तो ये बोले हम भी सच्चाई लेके आएंगे इसकी खुल के। मेरी पूरे संत समाज से यही प्रार्थना है बार बार कि हमारे जो कोतवालों की 360 मंडी है और वो कहाँ नींद में सो रहे हैं। ये जो शीर्षे वाला कोत की गद्दी पे जो कब्जा करके बैठा हुआ है, इसको यहाँ से निकालने में, इसका असली चेहरा दुनिया के सामने में लाने में आगे आओ। जिन जिन के साथ भी बुरा होया ना, डरने की जरूरत नहीं है। इनकी जो सुखराई नाथ है, इनकी सच्चाई जो असलियत में, ये रियलिटी में गुंडा है, वो बाहर लेके आओ जिनके साथ भी कुछ गलत करे, ताकि दुनिया को इस भगवा की आड़ में जो ये गुंडा बैठा हुआ है इसका असली चेहरा नजर आ जाए और इस बुराई को हम जड़ से उखाड़ फेंके। डरने की जरूरत नहीं है, मैं उनके साथ में हूँ बिल्कुल। ये सिरसा वाले का जो सुखराई नाथ है, कोत वालों का नहीं है। इसलिए खुल के इसकी सच्चाई को आगे लेकर आओ, मेरी बार बार प्रार्थना है कोत वालों से, संत समाज से।